Hello students, welcome to class 9th, and today we are doing the mechanism of monsoon and its important facts. First fact is differential heating and cooling of land and water. कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, देखिए जो मॉनसून है वो डिपेंड करता है जो लैंड और वाटर है उसकी हीटिंग एंड कूलिंग पर। उसी से जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया है वो क्रिएट होता है। वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। देखिए लैंड मास ऑफ इंडिया जो है, यानी कि मेनली जहाँ पर लैंड होती है और सीज नहीं होती यानी वाटर अवेलेबल कम होता है, वहाँ पर जो एयर प्रेशर होता है बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मैंने आपको बताया था कि एयर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होगा यानी लैंड मास पर जब टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पर प्रेशर लो होता है, और जब एयर टेम्परेचर बहुत कम होता है जैसे सी के आसपास जो टेम्परेचर है वो देखा गया है हाई, जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है तो प्रेशर बहुत हाई होता है। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन, ये सबको समझ में आ गया होगा। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, कि जहाँ पर लैंड जो एरिया होता है वहाँ पर एयर प्रेशर लो एंड जो सी एरिया होता है यानी वाटरी जो एरिया होता है वहाँ पर एयर प्रेशर बहुत हाई होता है। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का जो शिफ्टिंग है ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर, गर्मियों में, क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वो होता है कि जहाँ पर भी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है उसका 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, जैसे इक्वेटर ओवर द गंगा प्लेन में, क्योंकि जो इक्वेटेरियल ट्रॉफ है नॉर्मली पोजीशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रॉफ, इसे मानसून ट्रॉफ भी कहा जाता है मानसून सीज़न में। क्यों? क्योंकि जो जस्ट मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर रेन भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हमेशा जो मॉनसून विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती हैं। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो प्रेशर लो होता है, तो इसी वजह से इसे मॉनसून ट्रॉफ भी कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया, और हाई प्रेशर एरिया की जो प्रेजेंस है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर के ईस्ट में अप्रॉक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन में 20 डिग्री साउथ में। द इंटेंसिटी एंड द पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है तो वो इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करता है, क्योंकि हाई प्रेशर एरिया में मॉनसून यानी कि रेनफॉल जो है वो बहुत रेयर ही होता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो 20 डिग्री साउथ, इंडियन ओशियन के 20 डिग्री साउथ में अगर हम देखें तो वहाँ मेडागास्कर के ईस्ट में, तो वहाँ पर जो एरिया है वो, क्योंकि वहाँ पर सी वाटर ज़्यादा अवेलेबल है और जहाँ पर सी वाटर ज़्यादा अवेलेबल होगा वहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट इज टिबेटियन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड। टिबेटियन प्लेट्यू जो है वो इंटेंसली हीट करता है ड्यूरिंग समर में जो टिबेटियन प्लेट्यू है, विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स पास होते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, और एयर करंट्स जब ज़्यादा पास होंगे तो टेम्परेचर हाई होगा, और देन टेम्परेचर हाई देन द प्रेशर इज़ लो ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर्स अबव सी लेवल, और प्लेट्यू के ऊपर 9 किलोमीटर जो सी लेवल के अबव टेम्परेचर है, जो प्रेशर है वो बना रहता है। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अब हम बात करते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज से चलती हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला, वो इंडियन पेनिनसुला से चलती हैं ड्यूरिंग समर के टाइम में। तो प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडियन पेनिनसुला में चलती हैं ड्यूरिंग समर के टाइम में। एंड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हम कंप्लीट कर चुके हैं कि नॉर्थ, जैसे जैसे इक्वेटर जो है यानी कि जैसे जैसे सन रेज जो हैं वो जहाँ पर सीधी पड़ती हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ जो है वो भी क्या होता जाता है, धीरे धीरे उसी की तरफ मूव होता जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो
बीन नोटिस्ड दैट चेंजेस इन एयर प्रेशर, ये भी नोटिस किया गया था कि एयर प्रेशर जो है उसके अंदर, प्रेशर कंडीशन के अंदर जो चेंजेस आते हैं ओवर द सदर्न ओशियन में ऑल्सो अफेक्ट द मानसून्स, वो भी मानसून को अफेक्ट करते हैं। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्मली जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर को और लो प्रेशर को, इंडियन ओशियन लो प्रेशर को, भाई सदर्न ओशियन तो हाई प्रेशर को करेगा और इंडियन ओशियन वहाँ पर लो प्रेशर को करेगा मानसून सीज़न में, क्योंकि इंडियन ओशियन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस समय। बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन कुछ समय बाद ही जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, यानी कि पैसिफिक ओशियन में लोअर प्रेशर और इंडियन ओशियन में हायर प्रेशर हो जाता है। तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, यानी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर एयर प्रेशर कम और टेम्परेचर जहाँ कम होगा वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। दिस पीरियडिक चेंज इन प्रेशर, और प्रेशर के अंदर ये जो पीरियडिक चेंज है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन, इन्हें ही हम सदर्न ऑसिलेशन का नाम देते हैं। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती, जैसे डिफरेंस जो होता है ताहिती, जो पैसिफिक ओशियन में एक प्लेस का नाम है, पैसिफिक ओशियन में एक प्लेस का नाम है ताहिती, 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट में ये जो ताहिती प्लेस है ये सिचुएटेड है। एंड डार्विन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और डार्विन जो प्लेस है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर जो इंडियन ताहिती और डार्विन ये दोनों प्लेसेस इज़ कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट इंटेंसिटी ऑफ द मानसून, ये इंटेंसिटी ऑफ द मानसून की इंटेंसिटी को शो करते हैं। इफ़ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर प्रेशर डिफरेंसेस नेगेटिव होते हैं, इट वुड मीन बिलो विद द SO इज़ द, यानी प्रेशर डिफरेंसेस जो हैं वो नेगेटिव हों अगर, यानी पोजीशंस जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएं, तो एक फीचर कनेक्ट होता है SO साउदर्न ऑसिलेशंस में, जिसे हम नाम देते हैं एल नीनो। एल नीनो क्या है, एक वार्म ओशियन करंट है। एल नीनो एक वार्म ओशियन करंट है जो कि पेरुवियन कोस्ट इन द प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट, वार्म यानी कि ये बहुत ही गर्म पानी की जो धाराएं हैं जो ओशियन में चलती हैं, जो पास्ट पेरुवियन कोस्ट से चलती हैं, जहाँ पर कोल्ड करंट चलने चाहिए थे, हर साल 2 to 5 ईयर तो कोल्ड करंट चलते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें एल नीनो धारा चलने लग जाती है, और ये एल नीनो जो करंट है ये बहुत ही वार्म ओशियन होती है, और वार्म होता है तो वहाँ पर एयर प्रेशर लो हो जाता है, और इसे ENSO, इस फिनोमेनन को ENSO यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। और जब भी, जिस साल भी एल नीनो ओशन करंट्स लीड करता है, उस समय जो ट्रेड विंड्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और मानसून भी वीक होता है उस समय, यानी बारिशें ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जितना भी जो भी ह्यूमिडिटी होती है, यानी जो मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, वो सारा मॉइस्चर इनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो मॉइस्चर इंडिया तक नहीं आ पाता। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया ऑनसेट ऑफ द मानसून, विड्रॉल और ऑनसेट ऑफ द मानसून की हम बात कर रहे हैं। द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स एंड आर नॉट स्टीडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर। मानसून जो है अनलाइक द ट्रेड्स की तरह नहीं, स्टीडी लगातार ये विंड्स नहीं चलती हैं, आर पल्सेटिंग इन नेचर में बिल्कुल अलग होता है। अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एनकाउंटर्ड बाय इट, अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो इसके द्वारा देखी जाती हैं। ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज, इसके वेज में जो वार्म ट्रॉपिकल सीज हैं, द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज़ बिटवीन 100 to 120 डेज़। जो मानसून का ड्यूरेशन है वो 120 डेज़ अर्ली जून से मिड सितंबर तक चलता है, यानी मानसून सीज़न हमारा इतना ही चलता है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, इसके अराइवल टाइम से और नॉर्मल रेनफॉल, अराइवल टाइम पर नॉर्मल रेनफॉल होती है, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, देन कंटिन्यूसली फिर कुछ डेज तक कंटिन्यूसली रेनिंग होती है। दिस इज़ नोन एज द बर्स्ट ऑफ मानसून, और इसे हम नाम देते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून का। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शार, और इसे प्री मानसून शार के नाम से भी जाना जाता है।
द मानसून अराइव एट द सदर्न टिप ऑफ, जब मानसून सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला में पहुंचता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब मानसून सदर्न पेनिनसुला में पहुंचता है, सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड इट इनटू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, यानी जब मानसून इंडिया में पहुंचता है इंडियन पेनिनसुला में तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है इंडिया की पोजीशन की वजह से। एक तो अरब सी में चली जाती है और दूसरी जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो एडवांस रैपिडली बहुत तेज़ी से चलती है, क्योंकि बीच में कोई भी बैरियर्स नहीं आते हैं, बहुत तेज़ी से वो चलती हुई और मॉइस्चर्स लेती हुई किसमें, बे ऑफ बंगाल से वो मॉइस्चर्स लेती हुई आसाम में पहुंच जाती है बहुत तेज़ी से। एंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही वो आसाम में पहुंच जाती है। द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून विंड्स, जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स हैं, वो मानसून विंड्स को डिफ्लेक्ट करना टुवार्ड्स द वेस्ट। और वो जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं वहाँ पर गारो खासी जो हिल्स हैं, इन माउंटेन्स का काम होता है वहाँ पर वेस्ट में, यानी उन मानसून विंड्स को वेस्ट की तरफ फ्लो करना। ओवर द गंगा प्लेन्स की तरफ, यानी नर्दर्न प्लेन्स की तरफ। बाय द मिड जून में अरेबियन सी की जो ब्रांच होती है, ये तो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच हो गई, अब अरेबियन सी की जो ब्रांच है ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र कच्छ, जहाँ पर ये सबसे पहले गुजरात यानी सौराष्ट्र कच्छ में पहुँचती है और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में पहुँचती है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज जो हैं, इनका मानसून नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और में गंगा प्लेन्स में काफ़ी बारिश करता है। दिल्ली जो है उसमें बहुत अच्छा जो मानसून है वो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से होता है। बाय द एंड ऑफ जून के एंड में, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और जुलाई के फर्स्ट वीक में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून। इन्हीं ये जो वीक ऑफ जुलाई है इसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून। बाय द मिड जुलाई द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश। मिड जुलाई में मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश पहुंचता है एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में पहुंचता है। उसके बाद ये तो हो गया मानसून का जाना, यानी ऑनसेट ऑफ मानसून। अब मानसून के वापस आने का टाइम, यानी कि उसके विड्रॉल का टाइम, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून का टाइम, ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब मानसून वापस आता है, बिगिनस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द अर्ली सितंबर में ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से स्टार्ट होता है वापस आना बाय द मिड अक्टूबर तक। इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, और ये कम्प्लीटली नर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला में विड्रॉ करता है, यानी कि पेनिनसुलर पार्ट में आकर विड्रॉ करता है। विड्रॉल करते समय भी पेनिनसुलर पार्ट में हार्डली दिसंबर में भी बारिश होती है। द मानसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम, क्योंकि जो रिट्रीटिंग मानसून है तो बे ऑफ बंगाल से जब वो आता है तो उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है। द आइसलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर, और आइलैंड्स जो हैं वो सबसे पहला मानसून शावर भी गेट करते हैं और सबसे लास्ट मानसून शावर भी गेट करते हैं। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ ऑलरेडी, और इस टाइम तक रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी होती है, इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून। देखिए जब आइलैंड से, यानी कि जब जो हम बात करें तमिलनाडु जो है ये, यानी जो इंडियन पेनिनसुला है ये ऑनसेट ऑफ मानसून से भी रेन गेट करता है और विड्रॉल ऑफ मानसून से भी रेन गेट करता है। तो जब ये ऑनसेट ऑफ मानसून और विड्रॉल ऑफ मानसून दोनों से ही करता है, क्योंकि जब विड्रॉल ऑफ मानसून यानी जब मानसून आ रहा होता है उस समय तक विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाता है, और विंटर सीज़न स्टार्ट होते समय जो अभी हमारा जो टाइम चल रहा है इस समय मानसून जो है वो वापस लौट रहा है और कहीं ना कहीं इस समय भी बारिश हो जाती है। तो ये क्या होता है इसमें पेनिनसुलर पार्ट में इसलिए होती है कि बे ऑफ बंगाल से जब मानसून वापस जाता है, यानी ये जब मानसून विंड्स जो हैं ये जब वापस जाती हैं तो मानसून विंड्स के वापस जाते समय क्या होता है कि
इन मानसून विंड्स में बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर चला जाता है और वो मॉइस्चर जब पेनिनसुला से टकराता है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश करता है। तो ये है हमारा ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ द मानसून। अब इसके बाद हम बात करेंगे सीजन्स की। सो वी विल टॉक अबाउट द सीजन्स इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।